अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। कल अपना विषय चल रहा था ब्रह्म प्रकाश का। 306 श्लोक कि जो अस्थि भाति प्रिय है, इसमें 3 सत्ता छुपी हुई है। अस्थि माने जो सदा है, उसको कहते हैं पारमार्थिक सत्ता, जो सदा सच है, परम अर्थ में सत्य है, वही सत्य है। और दूसरी, जब उसमें आकार की मिलावट हो गई, माया की मिलावट हो गई, एको अहम बहुश्याम, एक ही मैं अहम आत्मा अनेक रूपों में भासना, ये है एको अहम बहुश्याम। ये माया के कारण एक से अनेक मैं भासने लगे। ये सारे अपने अपने आकार पहनकर बैठ गए तो सामान्य सत्ता विशेष रूप से भासने लगे। हर किसी के अंदर गुणों का प्रभाव है। विशेष माया का मतलब है कि माया के 3 गुणों से सारे आकार बन गए। माया किसको कहते हैं? सत, रज और तम की जो शक्ति है, उसको माया कहते हैं, त्रिगुणात्मिका शक्ति। अब वो माया साथ मिल गई 3 गुणों की, तो 3 गुणों के आकार बनने लग गए, प्रकट हो गए। सतोगुण के, रजोगुण के, तमोगुण के, कहीं सिंह, कहीं सर्प, तमोगुण के, रजोगुण के, कहीं मारने वाले, कहीं शांत रहने वाले जीव। ये सारे माया के कपड़े बन गए। और सारे कपड़े किसने पहन लिए? परम आत्मा माया सहित, परम आत्मा परमात्मा माया सहित। परमात्मा का नाम क्या हो जाता है? ईश्वर। भाई वहाँ पत्नी है ना, मायापति का, वहाँ अकेला है, वहाँ अद्वितीय है तो परमात्मा है। माया प्रकट हो गई तो मायापति, उसका नाम बदल गया, स्वरूप नहीं बदला। सतचित आनंद अद्वितीय अनंत, पर नाम बदल गया। 3 गुणों के कपड़े सारे बन गए, प्रकट हो गए। अब कपड़े पहनते पहनते जो ये अंतःकरण है, सूक्ष्म शरीर, इसको पहनते पहनते हर कोई अपने को शरीर मानने लग गया। ये माया का कार्य है। माया का कार्य अंतःकरण है। ये भूल मन बुद्धि की है। बुद्धि को तो सुधारना है। भूल पहन करके कपड़े, बुद्धि में ये संस्कार हो गए कि मैं शरीर हूं। तो ये जो आकार बने 3 गुण के, ये सामान्य से विशेष। इसमें आत्मा किस रूप में है? परमात्मा का स्वरूप हर अलग अलग दिखने में आता है। उसका क्या नाम रखा? आत्मा, जीव आत्मा है। आत्मा और परमात्मा के स्वरूप में भेद नहीं, जैसे स्वर्ण और उसके आभूषणों में भेद नहीं है। स्वर्ण का स्वरूप और गहनों का स्वरूप एक ही है, पर आकारों में भेद है। आकार सुनार का ख्याल है, ख्याल माया ही तो है। मन में ख्याल आया, उसने बना दिया। अब उसका ख्याल जैसे होता है, हम भी उसी ख्याल से फिर गहने खरीदते हैं। सुनार ने गहने बनाए, अंगूठी बनाई इस ख्याल से कि इसको अंगुली में धारण करना है। हम भी जब जाते हैं तो सुनार के साथ अपने ख्याल मिलाते हैं और फिर हम भी कहते हैं अंगूठी उंगली में पहनेंगे। वहां सुनार ने रचना रची, हमने ख्याल मिला दिए। पर यहाँ ईश्वर ने रचना रची लीला के माध्यम से। हमें बताया कि भाई ये जगत
माया मात्र मिदम द्वैतम, कि जो भिन्न भिन्न दिखाई दे रहा है ये माया का कार्य है, 3 गुणों का कार्य है। वास्तव में सत्ता एक है, स्वर्ण की न्यायी। ये सब विशेष हो गए, सामान्य से विशेष। स्वर्ण को ना भूलना। अब ये सारे गहने हो गए विशेष, उद्बीज खानी, स्वेदज खानी, अंडज खानी, जरायुज खानी। सामान्य परमात्मा से विशेष हो गए कपड़े 3 गुणों के पहन पहन के जीव आत्मा। अब विशेष की एक बात है कि उस विशेष में व्यवहार है। अब ध्यान देना, उस सामान्य को छोड़ दो एक बार। जितना भी व्यवहार है वो 3 गुणों के विशेष सृष्टि के अंदर है। सृष्टि को विशेष कहा गया और परमात्मा को निर्विशेष कहा गया। निर्विशेष तो व्यवहार निर्विशेष में नहीं है। जब वो विशेष हुआ, आकार ओढ़े, तो व्यवहार है। भाई बिस्कुटों के जो सोने के बिस्कुट हैं उसमें व्यवहार नहीं, पर जो गहने बने विशेष हुए उसमें व्यवहार है। निर्विशेष में व्यवहार नहीं है। आपको शास्त्रीय भाषा बता रहे हैं। परमात्मा निर्विशेष है और ईश्वर विशेष है, जगत विशेष है, तो ये व्यवहार है। अब यहाँ एक बात ध्यान देने की कि जब व्यवहार है वो सदा द्वैत में होगा, याद रखना। अब यहाँ पर हम भूल करते हैं, सारा आत्मा है, आत्मा है, सबसे एक जैसा व्यवहार करो। ये सबसे बड़ी भूल है। व्यवहार सदा आकार में है। स्वर्ण के आभूषणों में आकार व्यवहार है। ऐसे ही जो जिस गुण का है, जिसके अंदर जो गुण है, उससे वही काम होगा। व्यवहार गुणों में है। अद्वैत में, अभेद में व्यवहार नहीं। अभेद अपना स्वरूप है। इस स्वरूप का निश्चय करना है कि रात को जहाँ हम जाते हैं, जो बहनें देखती हैं वो पक्का कर ले, जो नहीं देखती वो ज्ञान को रट ले, एक दिन उनको भी दिखेगा। तो जहाँ रात को ये मैं सोती है, यह सोता है, उसको पक्का कर ले, निश्चय कर ले। लेकिन व्यवहार फिर भेद में होगा। आप ईश्वर की बनाई सृष्टि को देख लो, अपने पास देखो, अपने इस शरीर के अंदर बैठे हैं। 5 भूत भी एक जैसे हैं। शरीर 5 भूतों से बना है, पर गुणों से कितना भेद है। शरीर में देखो, पहले आंखों में सतोगुण ज्यादा लगा हुआ है, शीशे हैं, देखिए कैसे गुणों से है सारा। पैरों में, चमड़ी में तमोगुण ज्यादा लगा हुआ है। इंद्रियों में, कर्म इंद्रियों में रजोगुण ज्यादा लगा हुआ है। समझ रहे? अपने शरीर में देख लो, तो सारा का सारा जो यहाँ पर 5 भूत का ही शरीर है, पर उसमें गुणों का भेद है। अब भेद के कारण व्यवहार में भेद है। आँख के साथ हम अलग व्यवहार करते हैं, कान से अलग व्यवहार होता है, हाथों से अलग व्यवहार है, पैरों से अलग व्यवहार है। कोई कह दे जी आपका ही सारा शरीर है, आज आप आँखों से सुन लो, आज आप कानों से देख लो। नहीं, आकार में व्यवहार है। देखो, एक शरीर में देख लो। अभेद इसमें 5 भूत सारे में भेद नहीं, पर देखो कैसे गुणों का खेल है। जहाँ मसाला गुणों का सतोगुण है वहाँ और इंद्री है, जहाँ रजोगुण है वहाँ और इंद्री है। तो देह में जब अलग अलग व्यवहार होता है, इसका मतलब ईश्वर ने संदेश दे दिया कि व्यवहार सदा गुणों में होगा, भेद में होगा। इसलिए जानकार जो होता है वो बड़े धरातल पर आ जाता है। वो इसलिए किसी से राग द्वेष नहीं करता। वो कहता है भाई सबके गुण हैं, गुणों से सब कोई भी कार्य करेंगे। और फिर देखो,
अभेद में तो हम स्त्री 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 सारी स्त्रियां हैं, पुरुष 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 सारे पुरुष हैं मान लो, तो हम भेद में व्यवहार करते हैं। किसी को भाई कहते हैं, किसी को मामा कहते हैं, किसी को पिता कहते हैं। पुरुष पुरुष कह के व्यवहार थोड़ी करते हैं, स्त्री स्त्री कह के व्यवहार थोड़ी करते हैं। वहाँ हम माँ कहते हैं, वहाँ पत्नी कहते हैं, वहाँ भाई कहते हैं। देखो आकार से व्यवहार भेद है, इसलिए सावधान हो जाओ। ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि हम अपना निरीक्षण ना करें कि ज्ञान है या नहीं। निरीक्षण करो, फिर परीक्षा करो, अपने मन की परीक्षण करो, बैठ बैठ के उसका मनन समीक्षा करो, समीक्षण करो कि क्या मेरे अंदर ज्ञान आ रहा है, मैं उसको पकड़ पा रही हूँ, पकड़ पा रहा हूँ। आयु तो जा रही है तेजी से, ये रुकेगी थोड़ी। अकाल पुरुष भले बैठा है पर काल तो इसके साथ लगा हुआ है। आकार लगते ही क्या लग जाता है? आकार को काल लग जाता है। बड़ा सुंदर ये ज्ञान है भगवान का, उपनिषदों का। जो ये देश बना हुआ है, एक एक शरीर बना हुआ है, इसमें काल वास करता है। अगर शरीर ना हो तो काल वास नहीं करता। आप स्टील की चद्दरों में जाओ, कहीं नहीं लिखा होता ये स्टील की चद्दर एक्सपायर हो जाएगी। और अगर कुकर बन गया तो वहाँ लिखा होता है देखो इतने समय के बाद गारंटियाँ वारंटियाँ जो भी है सारा बाद में लिखा जाता है। देश बनते ही परिचिनता आते काल लग जाता है और काल सफर करना शुरू कर देता है। तो सावधान हो जाओ। रोज दिन के अंदर अपने को समृद्धि हो और एक दिन अपनी तुर्यावस्था में तू रहा, सुषुप्ति में देख लिया करो। मोटी भाषा में तू ही रहता है, जागृत में है, स्वप्न में है, सुषुप्ति में है। सुषुप्ति में तू कैवल्य रहता है, कोई तेरे साथ नहीं रहता, इसी में रह। जागता है तो भी दृष्टा में रह, व्यवहार कर सबके साथ, गुणों के साथ। जैसे गुण है वैसा व्यवहार है। तो व्यवहार में भेद होगा, उसको कहते हैं विशेष जगत सत्ता। सत्ता की विशेष सत्ता जो है वो जगत है। इसमें व्यवहार भेद में होगा, ये ईश्वर समझा रहा है। अब कोई कहे भाई ये कहानी है ना कि बैल आ रहा था, गुरुदेव से कहानी सत्संग सुना, सर्वम खल विदम ब्रह्म। बैल आ रहा था, बताया था कि साथ में मित्र था सत्संगी, वो कहता भाई बैल आ रहा है। कहते अभी तो सुन के तू आया है, सर्वम खल विदम ब्रह्म है। आकार भेद नहीं समझा ना, देखो सर्वम खल विदम ब्रह्म है तो आप ही तो है, आप ही तो है। इतने में बैल ने सींगों पे उठाया और पटक दिया। तभी उसने गुरु से आकर के गिला करी कि महाराज कल आपने बताया था सर्वम खलविदम ब्रह्म, मेरे को तो मार दिया बैल ने। कहते भाई अगर इसने कहा था सर्वम खलविदम ब्रह्म तो वो भी तो ईश्वरीय वाणी थी कि ये मारेगा, आकार में भेद है, तूने वो नहीं सुनी। तो जब तक हम अद्वैत को समझेंगे नहीं, व्यवहार कभी अद्वैत में नहीं, निर्विशेष में नहीं, व्यवहार सदा विशेष में, और विशेष में भेद रहेगा। पत्नी का, बहन का, माँ का, सब भेद रहेगा। इसलिए अपनी मर्यादाओं के हिसाब से अपना जीवन जीना है। जीवन जीने के लिए कभी कृष्ण को ना देखो, कृष्ण की कहनी और श्री राम की रहनी, ये होना चाहिए जीवन में। जानकार भले पाप पुण्य से डूबता नहीं है, परे होता है, पर उसका सहज स्वभाव होता है, वो गलत कभी नहीं करता, अच्छा ही करता है, समाज के अनुसार, कानून के अनुसार चलता है। उसको साधना काल में निश्चय हो जाता है कि कैसे रहना है, तो सिद्ध काल में उसका स्वभाव होता है। तो व्यवहार विशेष में आज आपको विशेष पे थोड़ा सा रोका है कि कल चला था ये जगत विशेष सत्ता है परमात्मा की, यहाँ आप है पर 3 शरीर ओढ़कर बैठा है। 3 गुणों के शरीर उतार दो, रात को अद्वैत हो जाता है।
सुबह हर कोई चारपाई से उठ के पशु पक्षी सब पहन के फिर बैठ जाते हैं, फिर अलग अलग हो जाते हैं। रोज अद्वैत होता है, रोज द्वैत होता है सुबह। तो व्यवहार विशेष में है। अब ये ईश्वर की सृष्टि में व्यवहार है। और ये भी समझ आ गया कि जो रिश्ते नाते हैं अलग अलग व्यवहार होगा। आपका पुत्र है तो आपके साथ व्यवहार होगा, आपका घर है तो आपके साथ रहेगा। व्यवहार में तो व्यवहारिक सत्य है, तेरा तेरा और मेरा मेरा। साधक जाग जाता है, वो कहता है तेरा तेरा है, मेरा मेरा है। व्यवहार में जरूरी है ना मेरे की मोहर। लेकिन वो ये नहीं कहता कि तेरा मेरा मेरा और तेरा भी मेरा। अज्ञान में तो यही भाव रहते हैं, मेरा मेरा और इसका भी। अंदर से हम 3 तापों से तपते रहते हैं, सामने इतना कैसे बन गया, ये कैसे हो गया। जानकार मस्त हो जाता है, उसको पता है प्रकृति उसके अपने आप हाजिरी देती है। प्रारब्ध तो उसका होता ही नहीं, वो तो क्रियमान में ही आ जाता है। भगवान ने कहा मैं योग क्षेम उसका खुद करता हूँ। तो इस प्रकार कहा विशेष में व्यवहार है, विशेष के नियम कायदे हैं, उनका पालन करना है। अब ज्ञान में हम श्रृंखल ना हो जाए, कोई सारा आप है, ये सब मिथ्या है, तो मैं क्यों किसका कोई बात सहूं या क्यों ये कार्य करूं। सारा मिथ्या है, पर जब तक शरीर है, मिथ्या का मतलब ही यही है कि जब तक है सच भासता है, और जब नहीं होता तो बिल्कुल झूठ होता है, वो दिखता ही नहीं वो व्यक्ति। ऐसे जब तक शरीर है आपको सब कुछ चाहिए। व्यवहार में अगर घर में एक कड़छी नहीं है, चम्मच नहीं है, तो उस समय बाजार जाके खरीदते हैं। तो व्यवहारिक सत्य है, आपको मकान चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए। अब उसके लिए अगर प्रयत्न करता है तो कोई ये कह दे भी है तो ब्रह्म ज्ञानी, भाई वो भी अपना व्यवहार करेगा, पर वो आसक्ति से रहित कर्म करेगा। श्रद्धा और भक्ति गुरु की लेकर कर्म करेगा। श्रद्धा सहित, भक्ति सहित और आसक्ति रहित, ऐसे करेगा कर्म। बाहर से तो वो भी वैसा ही दिखेगा जैसा हम हैं। तो ये है व्यवहारिक सत्य। तो व्यवहार में ध्यान देना, इसको व्यवहारिक सत्ता कहा है। व्यवहार की भी सत्ता है, जब तक आकार है सत्ता है। तो इस प्रकार मिथ्या है आकार, ये जान करके व्यवहार तो फिर भी द्वैत में करना है। 2 सत्ता समझ आ गई। परमार्थिक सत्ता अस्ति, व्यवहारिक सत्ता ये सारे रूप बन गए 3 गुणों के, उस सत्ता को ढक लिया, इसको कह दिया भाति। बताया था भाति माने भास रहा है 3 गुणों के कपड़े पहनकर, इसलिए ये व्यवहार में सत्य है। 3 गुणों के कपड़े उतार देने हैं, बस इतना काम करना है और कुछ नहीं करना। अपने स्वरूप को निरोल देखना है। ये प्रत्यक्ष सिद्ध है अपना स्वरूप, और पीछे परमात्मा ईश्वर सब खड़े हैं, सबके दर्शन हो जाए। प्रत्यक्ष सिद्ध है अपने उपनिषदों ने कहा। तो इस प्रकार का ये व्यवहारिक सत्य है। अब आज से हमें समझ आ जाए, व्यवहार सदा आकार में है, और आकार 3 शरीरों के हैं। इनको उतार के मैं निरोल हूँ, और इनको पहन के बन जाता हूँ। जैसा शरीर है वैसा बन जाता हूँ। तो ये है व्यवहारिक सत्य। तो व्यवहारिक सत्य व्यवहार में सच है, पर परमार्थ में मिथ्या है। व्यवहार जब तक चले जिंदगी का, सालों में शरीरों का, सुंदर व्यवहार करो। तो ये है। अब तीसरी सत्ता कौन सी है, ये भी आपको बता दिया था सोने का उदाहरण देके, कि सोने में, सोना जो बिस्कुट है सोने के, या कोई सोने का ठोस आकार है, तो वो उसका सामान्य स्वरूप है।
और जो गहने बन गए वो उसका विशेष स्वरूप है। अब यहाँ एक बात आपको ध्यान में बताई थी कि सत्ता दो में आप देखो, दो सत्ता नहीं है। व्यवहार की सत्ता जो गहने हैं वो किस पे खड़े हैं? स्वर्ण पर। तो जो व्यवहार के जो शरीर हैं ये किस पे खड़े हैं? परमात्मा पर। इसलिए सत्ता दो नहीं है, मूल में सत्ता एक है, व्यवहार में सत्ता दो है। वैसे एक है, सोना और गहनों में भेद नहीं है, लेकिन वैसे व्यवहार गहनों में होता है, निर्विशेष में नहीं होता। अब तीसरी सत्ता है, ये समझ आ गई कि दो में सत्ता किसकी है? एक की है, आत्मा की है, चैतन्य की है, ज्ञाता की है। आप ज्ञाता हो, ज्ञान हो, शुद्ध ज्ञान हो, अपने दर्शन करिए। इसको उतार दीजिए जो ये पहन के बैठे हैं, 3 रंगों वाला। तो अब जो ये सारा है सत्ता, व्यवहार में भी चेतन है, और परमार्थ में भी जब सृष्टि नहीं रहती रूप तो भी चेतन है। तो अब है प्रातिभाषिक सत्ता। तीसरी सत्ता है प्रातिभाषिक। अब व्यवहारिक समझ आ गई, कल इसको लेंगे कि अब ईश्वर ने जो व्यवहारिक सत्ता बनाई, गहने बनाए सुनार में, अब हमने कुछ कीमत दी और घर ले आए, उस पर मोहर लगा ली, चूड़ियाँ मेरी, अंगूठी मेरी, ठीक है, हार मेरा। अब अगर मेरी चीज किसी के पास चली गई तो वहाँ लड़ाई झगड़े तैयार है। कल बताएंगे कि कहाँ से लड़ाइयाँ शुरू होती हैं। अगर दो सत्ता को ही जान लेते तो भी धन्य हो जाते, पर हम तो कुछ ही नहीं जानते, बस ये जानते हैं भाई परमात्मा बोल रहे हैं जोर जोर से, मैं सबके हृदय में बसा हूँ। फिर कह रहे हैं 18वें अध्याय में जाते जाते, हे अर्जुन ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। फिर भी हम नहीं सुन रहे। हम भगवान को क्या कहें, हम उसके दूसरे जो रूप हैं उनको लेते हैं, वो रूप उनके सत्य हैं, धर्म देते हैं हमारे को, धर्म कर्म देते हैं, पर मोक्ष नहीं देते, अच्छे बुरे कर्म बना देते हैं। तो ये जो उनका वाणी, उन्होंने जो अपनी वाणी दी है उपनिषद की, गीता उपनिषद, इसमें कर्म, उपासना और ज्ञान लेते हुए मोक्ष है। गृहस्थी में रह के मोक्ष है, अर्जुन की तरह, संन्यास लेके नहीं है। तो इस प्रकार कहा गया कि कल देखेंगे कि गलती कहाँ हुई। गहने बन गए, ये याद करके आना, घर में जाके देखना कितने सुंदर गहने बनाए, आंखें देखो, नाक देखो, देखो तो सही उसकी कला को, फल देखो, फूल देखो, हर चीज विलक्षण है। तो इसका मतलब कोई रचनाकार है, वो आत्मा सत्ता है। तो कल प्रातिभाषिक सत्ता लेंगे। एक कदम आपको बता दिया कि जब गहने खरीद लाए, वो बताएंगे कैसे खरीदते। खरीद लाए तो क्या कहा उसको? मेरे, और फिर लड़ाई झगड़े शुरू। ओम पूर्णमदा